रहमत का पहला अशरा आज 4 रमज़ान मुबारक। मुल्क भर में फर्जंदान इस्लाम माह सयाम के चौथे रोज़े के लिए सहरी की तैयारियों में मशगूल। घरों में दस्तरख्वान सज गए, होटलों पर परदेसी सहरी में मसरूफ। अमेरिका को भारत के शहरियत तरमीमी एक्ट के नोटिफिकेशन पर तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। एक्ट के नफाज से मुतालिक निगरानी कर रहे हैं। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा, अमरीकी नायब वजीर खारजा डोनाल्ड रू पर लगाए गए इल्जाम झूठ हैं। माजी में भी बार बार तरदीद कर चुके। अमरीकी अमूर खारजा कमेटी में पाकिस्तानी इलेक्शन से मुतालिक समाअत 20 मार्च को होगी। महकमा खारजा के एहलकार कांग्रेस में गवाही देना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में 6 में से 4 सीटें पीपल्स पार्टी ने जीत लीं। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गेलानी 204 वोट लेकर कामयाब। सिंध की दोनों खाली नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ू और जाम सैफुल्ला धारिजो सेनेटर मुंतखब। बलोचिस्तान से सेनेट की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुदूस बिजिंजो, नून लीग के मीर दोस्तीन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर सेनेटर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दरख्वास्त इत्तेफाक राय से मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आइन में कहीं नहीं लिखा कि लिस्ट कब देनी है, फहरिस्त बाद में भी दी जा सकती है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ऐसा कर चुकी, इन्हें नशिस्तें दी गई। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, बाप का हक ज्यादा होता है इसलिए इन्हें दी गई। रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह कहे जस्टिस अरशद ने रिमार्क्स देते हुए कहा, सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। आपने ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार की जिसके पास एक सीट भी नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है लार्जर बेंच बनाकर इसको जल्द सुना जाए। पानी PTI से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत की, जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। 23 मार्च को PTI जलसा करेगी। हुकूमत की जीत को जीत नहीं मानते, ये नताइज फॉर्म 47 की बुनियाद पर आए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का हंगामी इजलास। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने गिले शिकवों की लाइन लगा दी। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लतीफ खोसा के खिलाफ सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत के खिलाफ हट पड़े। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म से हुई मुलाकात पर शुरका को एतमाद में लिया। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और सेनेट इलेक्शन से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। गर्मा गर्मी होने पर कई अरकान उठकर चले गए। नवाज शरीफ के साहिबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मनसूख। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस में 50-50 हज़ार के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदम पेशी पर दोनों भाइयों को इश्तिहारी करार दिया गया था। अदालत से बाहर गुफ्तगू करते हुए हुसैन नवाज ने कहा, कभी नहीं कहा पाकिस्तानी शहरी नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, किसी हुकूमत से ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 साला मुआशी रोड मैप पर जायजा इजलास। महंगाई और गुर्बत में कमी, रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमती अखराजात को कम करेंगे, ज़राई शोबे में भी जिद्दत से फी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे। नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। शहबाज शरीफ की तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करके जामे प्लान मुरतब करने की हिदायत। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए टैक्स वसूलियां बढ़ाने और बिजली की हुकूमती कंपनियों की निजकारी का मुतालिबा। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रियल इस्टेट पर टैक्स बढ़ाने और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की यकीन दहानी करवाई। IMF ने तामीराती शोबे के लिए खसूसी टैक्स निज़ाम को जल्द अज जल्द ख़त्म करने पर जोर दिया। सनती इदारों को टैक्स मराआत देने के लिए FBR और काबीना के सवाबदीदी इख्तियार मनसूख करने का मुतालिबा। वजारत खजाना के एलामी के मुताबिक
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लाहाती एजेंडे पर काम जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। हुकूमत का मुल्क में ज़रई इनकलाब लाने के लिए फौरी इक़दाम का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक कहते हैं किसान को खाद की कीमत पर बराह रास्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। जदीद बीज फराहम करके पैदावार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। मजीद कहा बैंकों को किसानों के लिए कर्ज की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की जाएगी। कोशिश है ज़मीनों पर ज़रई इंडस्ट्री फार्म लगाए जाएं। कौमी असम्बली के हल्के NA81 गुजरांवाला में वोटों की दोबारा गिनती। मुस्लिम लीग नून के अजहर कयूम नाहरा की जीत का ऐलान। नताइज चैलेंज करने पर इलेक्शन कमीशन ने 75 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया। रिकाउंटिंग में आज़ाद उम्मीदवार बिलाल एजाज दूसरे नंबर पर रहे। बानी PTI से मुलाकात ना कराने के केस में सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। बोले अदालत ने यौमिया 6 अफराद को मुलाकात की इजाज़त दी जो हमारे लिए मुमकिन नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा आप रोजाना नए एतराज़ के साथ आ जाते हैं, अदालत का हुक्म नहीं माने तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI से वकला की मुलाकात कराने और मुलाकातों का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म। FIA साइबर क्राइम विंग ने शेर अफजल मरवत को 18 मार्च को तलब कर लिया। वफाकी तहकीकाती इदारे ने बैरिस्टर अकील मलिक की शिकायत पर नोटिस जारी किया। शेर अफजल मरवत को 9 मार्च को की गई ट्वीट पर तलब किया गया है। दो साबिक वज़राए आज़म को सजाए सुनाने वाले जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। 12 साल तक बतौर एहतसाब अदालत जज फराइज सर अंजाम दिए। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी सजाएं सुनाई। बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा दी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमात की समाअत की। शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गेलानी के खिलाफ केसेस भी सुने। साइफर केस में बानी PTI को सजा सुनाने वाले जज अबू अल असनाज जुल्करनैन की 2 माह की रुख्सत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के नए जज की तैनाती का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा करवाए जाएंगे। जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्तें 26 मार्च को आवेजा की जाएंगी। कागजात नामजदगी 27 मार्च तक वापस लिए जा सकते हैं। सेनेट की 48 सीटों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का चीनी सदर शी जिनपिंग को खत। चीनी सदर की जानिब से तहनीती पैगाम पर उनका शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और चीन सिर्फ हमसाए नहीं बल्कि आहनी भाई है। पाक चीन दोस्ती इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए कलीदी हैसियत रखती है। चीन के साथ अमली ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। पीपल्स पार्टी ने सूबाई गवर्नर्स के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। गवर्नर पंजाब के लिए कमर समान कायरा, नदीम अफजल चंद फेवरेट। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब ना बनने वाले उम्मीदवार को सेनेट टिकट मिलने का इम्कान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी मोस्ट फेवरेट। बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्के। वज़ीर आज़म को वज़ीर आला सिंध का टेलीफोन काम कर गया। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन अरसा की तकर्री का नोटिफिकेशन वापस लेने के अहकाम जारी कर दिए। फैसले से सिंध हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया। मुराद अली शाह का कहना है अरसा का मकसद ही ये था कि इसमें विफाक का कोई दबाव ना हो। मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद नहीं हिमायत है। सिंध के लिए कोई भी गलत करेगा तो एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में लेबर कॉलोनियाँ बनाने का ऐलान। मजदूरों का जामे डेटा मुरतब करने की हिदायत। रिस्क सेक्टर की निशानदही के लिए आलमी मयार की लैब कायम करने का हुक्म। आला सतह इजलास में लेबर लॉज और रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने की तजवीज़ का जायजा। शेखुपुरा में कायदे आज़म बिजनेस पार्क और रावलपिंडी में लेबर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सुंदर और टेक्सला में लेबर कॉलोनियों के प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म।
हेल्थ इंश्योरेंस की रीलॉन्चिंग के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर। हेल्थ कार्ड को मज़ीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। मुल्तान सुल्तान्स की टीम मुसलसल चौथी बार पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में पहुंच गई। पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेट से शिकस्त। 147 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। यासिर खान 54 रन के साथ नुमाया रहे। 2 विकेटें लेने वाले उसामा मीर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आज पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा मद्दे मुकाबिल। फातेह टीम का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल का इम्कान। पेट्रोल के निर्खों में 76 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल ₹1.65 सस्ता होने का इम्कान। ओगरा समरी आज वजारत खजाना को भिजवाएगी। वजीर आजम से मुशावरत के बाद कीमतों का फैसला किया जाएगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी शदीद महंगाई पर आवाम बिलबिला उठे। जिला इंतजामिया प्राइस लिस्ट नाफिज करने में नाकाम। फी किलो अमरूद 200 और सेब 250 रुपये में फरोख्त। स्ट्रॉबेरी 400, तरबूज 180, खरबूजा 150 रुपये में बिकने लगा। शिमला मिर्च 400, अदरक 600 और गोभी 160 रुपये में फरोख्त। टमाटर 150, प्याज 280, लहसुन 780 और लीमू की कीमत 560 रुपये किलो हो गई। चिकन, बीफ और मटन की भी मुकर्ररा कीमत से जायद वसूली। अवाम को रिलीफ के नाम पर सिर्फ तकलीफ। फैसलाबाद के सहूलत बाजार में आम मार्केट के मुकाबले में हर चीज़ पर सिर्फ ₹1 की बचत। शहरियों का रिलीफ के नाम पर मजाक बंद करने का मुतालिबा। अमरीकी टिकटॉकर्स के लिए बुरी खबर। ऐवान नुमाइंदगान ने चीन की मारूफ सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। हक में 352, मुखालिफत में 65 वोट पड़े। हतमी मंजूरी के लिए बिल सेनेट में जाएगा। अमरीकी कानून साजों के मुताबिक टिकटॉक अमरीकी कौमी सलामती के लिए खतरा। कंपनी अमरीकियों का डेटा गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। चीन ने पाबंदी का बिल गुंडागर्दी करार दे दिया। रूस में सदारती इलेक्शन के लिए 3 रोज़ा पोलिंग का आगाज आज से होगा। मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। पुतिन का 5वीं बार सदर मुंतखब होने का कवी इम्कान। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए इजाफी टिकट्स का ऐलान कर दिया। सेमीफाइनल समेत 13 मैचेस के टिकट्स की फरोख्त 19 मार्च से शुरू होगी। टिकट्स की कम से कम कीमत $6, ज़्यादा से ज़्यादा $35। इजाफी टिकटों का फैसला 1,30,00,000 से ज़ायद दरख्वास्तें वसूल होने पर किया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में मुश्तरका तौर पर खेला जाएगा। और सऊदी अरब में कुरान पाक के नादिर और कदीम नुस्खों की नुमाइश। किंग अब्दुल अजीज़ लाइब्रेरी में 13वीं सदी के नायाब नुस्खे रखे गए हैं। इराक, मिस्र और यमन समेत मुख्तलिफ ममालिक के रस्मुल ख़त से मज़ीन कुरान पाक के नुस्खे नुमाइश में आने वालों की दिलचस्पी का मरकज़। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी नुमाइश देखने पहुंची।